हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6 पॉइंट का 4 नंबर क्वेश्चन। हमने 3 नंबर तक कंप्लीट कर लिया है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको क्लास फॉलो कर सकते हैं। अब देखिएगा, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जैसे कि क्लास 9th है, क्लास 10th है, क्लास 11th है और क्लास 12th है। इन सभी का मैथ का सिलेबस अपन क्या कर रहे हैं, टोटल कोर्स आपको फ्री दे रहे हैं। पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री दिया जाएगा, हमारे चैनल पे मिलेगा। इनोवेशन वाईफाई स्टडी चैनल है, उसकी प्ले लिस्ट पे आपको मिल जाएगा टोटल कोर्स। ठीक है, एनसीईआरटी सिलेबस अब की बार लगाया गया है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का मिलेगा। तो सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास में, ताकि सभी दोस्तों को, आपके सभी दोस्तों को हमारी क्लासों का लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिएगा गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे चैनल से संबंधित जितने भी नोटिफिकेशन या जितने भी क्लासें डाली जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जीमेल या यूट्यूब के द्वारा। ठीक है, तो उसमें लगी बेल आइकन को जरूर दबा लें। अब ये है एक्सरसाइज 6.5। इसका हमारे पास में 4 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक ट्राइंगल ए बी दिया गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल होती है। और इसमें आगे दिया गया है राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल एट सी। अब देखो, राइट एंगल है सी पे और हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर। तो अपन इसको मान लेते हैं ए, ये हमारे पास में सी है और ये हमारे पास में बी है। और सी पॉइंट है, उस पे क्या है, 90 डिग्री एंगल है। उस पे क्या है, 90 डिग्री एंगल है, यानी राइट एंगल है। अपन सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है, गिवन देखिएगा यहाँ से दिया गया है इसने, ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। टू प्रूव क्या करना है, देखिएगा यहाँ से कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर। तो इसका प्रूफ लेने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी हमारे को ये दिया गया है इसमें कि ये साइड है और ये साइड इक्वल है, ये कंडीशन दी गई है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास में क्या है, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया ए बी सी पूरा, यानी इसमें सी 90 डिग्री है। तो अब यहाँ से ये भी गिवन है ना कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, दोनों की दोनों कंडीशन क्या है, हमें गिवन है, दोनों कंडीशन गिवन है। अब अपन क्या करते हैं, इसमें पाइथागोरस जो थ्योरम है वो लगाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है वो हमेशा। तो ए बी का होल स्क्वायर हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का, यानी BC का होल स्क्वायर प्लस में जो परपेंडिकुलर है AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर। ये क्या है, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक, अब पाइथागोरस थ्योरम ए बी का होल स्क्वायर, हमें गिवन क्या है, AC के बराबर BC है। तो BC की जगह अपन क्या रख सकते हैं, AC रख सकते हैं, नहीं क्योंकि हमें तो यहाँ पे AC लेके आना है। तो BC की जगह अपन AC रख देते हैं। तो AC का होल स्क्वायर प्लस में इधर AC का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, 2AC का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर। ये कंडीशन आ गया कि AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का होल स्क्वायर, HP हेंस प्रूव। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है,
आपको एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, वही कंडीशन है सेम विद। अब देखिएगा इसमें आपको कंडीशन दिया गया है कि ए बी और बी सी बराबर हैं और प्रूव दैट, ये हमें क्या करना है अब की बार, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। अब हमें पता नहीं, लेकिन इसने एक कंडीशन दिया है कि ए सी और बी सी बराबर हैं, चलेगा ए सी और बी सी बराबर हैं, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन बराबर दे रखी है और ये कंडीशन और दे रखी है। अब जो क्वेश्चन हमने 4 नंबर किया था उसका क्या है, एकदम रिवर्स है ये। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन, गिवन क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें ये कंडीशन दे रखी है कि ए सी बराबर बी सी। अगर ये कंडीशन और है कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का होल स्क्वायर, ये गिवन है, तो प्रूव दैट, तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल यानी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ देखो कैसे करेंगे, इसका प्रूफ निकालेंगे कि हमें जो कंडीशन दे रखी है उसको लेके चलते हैं। ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac का होल स्क्वायर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ac का होल स्क्वायर प्लस में ac का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 2ac को। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि ac इज इक्वल टू bc, ये हमें गिवन है, ठीक। तो यहां से ये कंडीशन लिख देंगे कि ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बराबर हमें दिया गया है बी सी, तो बी सी का होल स्क्वायर प्लस में ए सी का होल स्क्वायर, ये कंडीशन लिख दी और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था भी। ये कंडीशन कब आती है, कन्वर्स ऑफ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो लिख सकते हैं ना बाय कन्वर्स कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हो गया क्या, यानी ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाती है वहां पे हम अपन ये मानते भी यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, एचपी आपको ये प्रूव करना था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या दिया गया है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ए बी सी आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया गया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, और अपन को इसने साइड भी दे दिया कि साइड उसकी क्या है, 2a साइड है। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, तो उसका अपन को क्या लेके आना है, एल्टीट्यूड लेके आना है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, ए बी सी मानते हैं, जैसे ए बी और सी अपन ने क्या मान लिया, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लिया, जिसकी साइड हमारे पास दिया है 2a है साइड, ये भी 2a है, और यहां से लेके यहां तक की कंप्लीट साइड कितना है, 2a, ठीक है। तो अपन ने क्या खींच दिया, एक एल्टीट्यूड खींच दिया। अब देखिएगा स्टूडेंट, अपन ने क्या किया है, पॉइंट ए से, इसको तो ट्राइंगल एबीसी मान लिया, अब पॉइंट ए से बीसी पे कोई अपने एल्टीट्यूड खींच दिया या इस पे परपेंडिकुलर खींच दिया, हमारे पास में इसका नाम जो भी है आपकी मर्जी से आपने दे दिया डी। यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है बीसी पे,
तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कि ABC इज ए ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हमारे पास में AB बराबर BC बराबर AC इज इक्वल टू 2A इसने गिवन है। ये अपने क्या कर दिया, AD परपेंडिकुलर है BC पे, ये हमने खींच दिया, यानी ये 90 डिग्री है। अपन अब चर्चा करते हैं, इसमें दो ट्राइंगल बनेंगे, जैसे ABD एंड ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल हैं। इसमें देखो AD कॉमन है, AD के AD दोनों में देखो उपबेनिष्ठ है ना, कॉमन है ना AD, ठीक है, आगे लिख देना कॉमन। कॉमन, ठीक। अब देखिएगा हमारे पास में AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। अब यहां से लिखोगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, एज 90 डिग्री है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे क्या, बताएं। आपके पास में ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल के, ADC के कॉन्ग्रेंट है दोनों, कौन से रूल से, RHS जान के क्या होगी, राइट एंगल हाइपोटेनस और ये साइड, RHS रूल से। अब देखो हाइपोटेनस, सर जी आपको क्या पता है हाइपोटेनस, ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो भी होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हमारे पास में ये हाइपोटेनस हो गया, ये हमारे पास में एक साइड कॉमन आ गया, और ये हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल, ठीक है, 90 डिग्री। तो इस रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की क्रॉसपोंडिंग साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो अपन क्या बनाएंगे, BD इक्वल जो भी है, जैसे अपन ने लिख दिया यहां से BD इज इक्वल टू DC, और ये कंप्लीट क्या है 2A है, तो इसका हाफ करेंगे, यानी हाफ करेंगे, ये किसका होता है 1/2 BC का हाफ, यानी A हो जाएगा। ये हमारे पास में A आ जाएगी, और ये भी हमारे पास में क्या आएगी, A आएगी, क्योंकि कंप्लीट 2A है। तो अब देखो हमें तो निकालना है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी AD की लंबाई हमें निकालना है। तो AD की लंबाई अपन निकालेंगे। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल ABD, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अपन लगाएंगे AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD का होल स्क्वायर प्लस में BD का होल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। तो AB का मान हमारे पास में 2A का होल स्क्वायर, AD का होल स्क्वायर हमें लेके आना है AD, प्लस में BD हमारे पास में है A का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास में AD का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस में A स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू रूट में 3A स्क्वायर। तो AD इज इक्वल टू क्या आएगा, AD इज इक्वल टू A बाहर आ जाएगा रूट के अंदर 3, तो AD का मान हमारे पास में कितना आएगा A√3। ये आपके पास में इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या, चलिए अगर क्लियर हो गया तो नेक्स्ट पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसने क्या दे रखा है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। एक अपने को रोम्बस दिया गया है A B, अपन नाम दे देते हैं इसको ABC और D। ये बोल रहा है कि इस रोम्बस की सभी साइडों का स्क्वायर इनके दोनों डायगोनल, यानी AC और BD इनके जो डायगोनल हैं उसके स्क्वायर के, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा।
तो अपन ने मान लिया इसका AC डायगोनल है और BD डायगोनल है, जो कि O पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अपन अब देखिएगा, लिखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन है कि ABCD इज ए रोम्बस, रोम्बस है, और इसके अंदर डायगोनल क्या है, डायगोनल डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ रोम्बस रोम्बस ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को, कौन से पॉइंट पे, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ क्या? अब देखो यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, जैसे रोम्बस होते हैं ना, रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां पे O पे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। तो देखिएगा इसका प्रूफ लेके आना है हमें, हमें ये साइड ले, ये कंडीशन लेके आनी है। टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है कि A B का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर प्लस में DC का होल स्क्वायर प्लस में AD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। इनके साइडों का स्क्वायर का सम इसके जो डायगोनल हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो ये इंटरसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी ये और ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा, और यहाँ पे प्रत्येक पे क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो इसका प्रूफ करते हैं, अच्छे तरीके से समझना। यहाँ से भी इनके डायगोनल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, जहां O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से। तो हमारे पास में AO बराबर OC कोमा DO इज इक्वल टू OB। क्लियर हो गया? और एंगल A पे क्या बनेगा, एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा AOD। AOD से अपन लिखेंगे कि AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का होल स्क्वायर प्लस में OD का होल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। एक समझ में आया? इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं। सिमिलरली अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल AOB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो अब हमारे पास में आएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 ये बनेगा ट्राइंगल BOC में हमारे पास में बनेगा BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस में OC का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास में ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD में हमारे पास में बनेगा DC का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस में OD का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं, सम ऑफ द टोटल इक्वेशन, इनका सम करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड,
थर्ड एंड फोर्थ ये करते हैं। ठीक, तो हमारे पास में देखो LHS साइड एक तरफ आएगी, RHS साइड एक तरफ आएगी। तो हमारे पास में आ गया AB का होल स्क्वायर प्लस में AD का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर प्लस में DC का होल स्क्वायर, ये हमारे पास में आ गया AO का होल स्क्वायर प्लस में OC का होल स्क्वायर प्लस में BO का होल स्क्वायर प्लस में DO का होल स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? अब देखो ये दोनों इक्वल हैं, A और OC बराबर हैं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? ये तो हमने लिख दिया AB का होल स्क्वायर प्लस में BC का होल स्क्वायर प्लस में CD का होल स्क्वायर प्लस में AD का होल स्क्वायर। अब देखो AO और OC है, इसको अपन AO का होल स्क्वायर प्लस में AO का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? चलेगा, ठीक है। ये देखिएगा हमारे पास में क्या आएगा, BO का होल स्क्वायर प्लस में DO के होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? DO के होल स्क्वायर को अपन देखो यहाँ से लिख सकते हैं BO का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास में है DO बराबर OB और AO बराबर OC बराबर है, तो ये टोटल हो गया। अब देखो हमने यहाँ पे लिख दिया 2AO का होल स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास में है 2BO का होल स्क्वायर। इस कंप्लीट को देखो 2AO का होल स्क्वायर है, तो अब अपन इसको कंप्लीट ये लिख सकते हैं ना 2A को, यानी AC का होल स्क्वायर, AC का होल स्क्वायर प्लस में ये हमारे पास में आ जाएगा DB का होल स्क्वायर या BD का होल स्क्वायर, जो भी है एक ही बात है। और यहां से हमने लिख दिया AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर प्लस में CD का स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, देख लीजिएगा HP हैंस प्रूव। क्लियर हुआ क्या? बताएं कमेंट करके। जो भी आपको डाउट है कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने क्या है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।